महाराज की जय हो। जय हो जय हो। दरबारी हाय महाराज, ये बताओ इस समय हमारे रैयत का क्या समाचार, हमारी प्रजा कैसी है? महाराज आपके राज का समाचार सब ठीक चल रहा, आपका जितना जनता है सब खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार न संकट है न तकलीफ है, चैन की बंसी बजा रहे हैं, बकरिया और शेर महाराज एक ही घाट पानी पीते हैं। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी। अगर हमारे रियाए में किसी को किसी बात का तकलीफ होता है तो हम तक खबर जरूर होना चाहिए। जरूर बताएंगे महाराज। दरबारी आए, हमारा इतना बड़ा राज है, हमारे इतने प्रजा है, हाँ किसी को किसी बात का तकलीफ नहीं है। नहीं है। आज 40 साल से तुम हमारे राज दरबार में रहते हो, तुम्हें तो किसी बात का कष्ट नहीं है। महाराज आपके राज में हमें कोई ऐसा चीज का परेशानी नहीं है महाराज, डर लागत है। दरबारी हाँ तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हाँ अगर मुझसे डरोगे तो किसी से कोई बात नहीं कर पाओगे। जो भी तुम्हें कुछ कहना है दिल खोल के बोलो। ठीक है बैठ जाओ महाराज, हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, बताइए अपना तकलीफ। समझ गया तेरा मतलब। तेरे पास रोटी बनाने वाली नहीं है। दरबारी आए, अगर तेरे पास रोटी बनाने वाली नहीं है तो आज तक तेरा कटा कैसे? आज तक जौन हमारे ऊपर बीता तो दुनिया के ऊपर ना आई। वो क्या? 4 बोझ पैरा ले आई महाराज। हाँ 4 बोझ पैरा ले आई और रात भरे में भीज के वो छरा हो जाए। कैसे? हमारे आंसू से। अरे इतना तू रोता है? इतना रोही गई महाराज। दरबारी आए, आज के बाद तू नहीं रोएगा। कैसे महाराज? मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख लिया और पसंद भी कर लिया। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। महाराज कितना सुंदर हुई महाराज, कहाँ रहती है? ओ इतनी सुंदर है वो कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है? जी हाँ। तब तो दिलवाली हुई महाराज। वो तो हो जाने, पहले ये बता तेरा उम्र कितना है? हमारी उमरिया कुली है 20 सालियत है। तेरा उम्र 20 साल का? हाँ महाराज। लेकिन मैं जिस लड़की को देख कर आया हूँ अभी उसका बहुत कम उम्र है। अरे मैंने हमहूस अभी बहुत कम उम्र की है, अभी उसके मुख में दूध के दांत नहीं निकले हैं। बताओ भैया। कहे जानता है? हाँ तेरा उम्र 20 साल का है। हाँ उस लड़की का उम्र लगभग 90 या 85 साल का है। ये हमार बियाह कर दो कि हमारा गटाई लड़िया जक्का डाला था। क्यों? अब कहूँ चला जाए प्रोग्राम करे। ये प्रोग्राम क्या है? नाचे चला जाए। नाश्ता भी है? हाँ महाराज। किसके साथ? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। तू कहना क्या चाहता है? अब हम नाचे चला जाए। हाँ ये हुए बूढ़ा गगरा लेकर चली गई, कुआं पानी भरे। मैंने बताया ना कि अभी उसके मुख के दूध के दांत नहीं टूटे हैं और तू उसे बुद्धि बना रहा है। कहाँ दांत निकली भैया? द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो तो बात मानी था। ये कलयुग चल रहा, एक युग बीत गया दूसरा लग गया। यह युग में जगह 80 व 90 साल उम्र हो जाई, दोबारा दांत नहीं जामी महाराज। आज के बाद ऐसा तकलीफ मत सुनाना। नहीं कहा महाराज। तो ठीक है, ये बताओ आए, सब कोई दिखाई दे रहा है दरबार में? ना तो कारिंदा साहब और ना ही सेनापति जी दिखाई दे रहे हैं। समय का अनुसार सब आएंगे महाराज। ठीक है, आते होंगे सेनापति। ठीक। कारिंदा साहब ये बताइए, आप रैयत से आ रहे हैं, हमारे रैयत का क्या समाचार रहता है?
आपके मुख से जानना चाहता हूँ। महाराज, रैयत का तो समाचार भौर सिंह ही बता सकता है। रियाए में मैं गया था और हमें खुशहाली मिला, बाकी बात महाराज भौर सिंह बता सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, राजमहलों में आने वाले होंगे। राम सरकार का है बुलंद ये कुआल, स्वरूप सरकार का है बुलंद ये कुआल। और गुजारिश कर रहा अरे मुझे किसी लिए तुम बुलाए हो, मुझे किस लिए तुम बुलाए हो ठाकुर, और तुम्हारे चरण रज बनाया है ठाकुर। जुग जुग सेनापति जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग सेनापति जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरे मन की कामना सब पूरी करे भगवान। सेनापति जी, कहिए महाराज। ये बताइए इस समय हमारे रैयत का क्या समाचार, हमारी प्रजा कैसी रहती है, हमारे प्रजाओं में किसी को किसी बात का तकलीफ तो नहीं है? महाराज, कहिए। आपके जितने रियाया हैं सब चैनो अमन की बंशी बजाते हैं, आपको भगवान मानकर आपकी पूजा करते हैं और जय जयकार करते हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए सेनापति जी। प्रजा में कोई कमी नहीं है महाराज, जितने रियाया हैं उनके पैकेज में हर वक्त 10-20 हजार रुपया रहा करता है। बहुत अच्छी बात है। हमारे रियाए में जो भी गरीब या अमीर है, किसी को किसी बात का तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई कमी नहीं है महाराज। ठीक है सेनापति जी और कारिंदा साहब, जाओ इसी वक्त हमारे आज्ञा का पालन करो। पूरे रियाए में हमारे पूरे प्रजाओं को देख कर आओ कि कोई तकलीफ में तो नहीं है। चलो कारिंदा, चलो आज रियाए का खबर लेकर आना है। चलो बहुत जल्दी चलो। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी छुट्टी नहीं है महाराज। अगर तू दरबार से जाएगा तो दरबार का देखभाल कौन करेगा? यह बात है। जी हाँ। ठीक है महाराज। हम अच्छा ये बताओ, इस समय हमारे बेटे का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। लेकिन क्या बताऊं, टाइम काफी हो गया, उधम सिंह अभी आया नहीं। नहीं आवत हुई है। नहीं, उधम बेटा आएगा जब, हाँ, तो उसके पढ़ाई के विषय में जरूर उससे पूछूंगा। जरूर पूछो महाराज। ठीक है, बैठता हूं, उसी का इंतजार कर रहा हूं। और लाल झुकाए शीश, पिता चरण में आपके और लाल झुकाए शीश, और पिता मुझे आशीष दो सिद्धि हुए मवेखे। खुशी रहो, फूलो फलो, ऐ मेरे दिल के चैन।
उधम, कहिए पिताजी। ये बताओ इस समय तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? तुम्हारा परीक्षा चालू हुआ या नहीं? पिताजी वही तो मैं बताने आया हूँ पिताजी। तो ठीक है, अपने मुख से बताओ बेटा, तभी मेरे दिल को ठंडक हो पहुंचेगी। पिताजी आप हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं, आपको हम जरूर बताएंगे पिताजी। ठीक है, बतलाइए। सुनिए मेरी बात को पिताजी। बोलिए। और पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, और पिता कल से होगी और परीक्षा हमारी, और किया कानपुर में जाने की तैयारी। कानपुर सेंटर पड़ता इसी वर्ष में, भैया 300 रुपया चाहिए इसी वर्ष में, और यही आपसे और चूहे हमारी। हो, अच्छों के साल में तुम्हारा परीक्षा कानपुर में पड़ रहा है? जी पिताजी। दरबारी, अरे इसको पगले को इतना समझ नहीं है। ये तो जानता है मेरा एक लौता बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे आंखों का तारा है। नहीं महाराज, अगर तुझे पैसे की जरूरत था, हाँ पिताजी। तो खजाने से ले लिया होता। तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है बेटा? पिताजी आपके होते हुए मैं अपने मने खजाने से ले लूँ तो ये अच्छा नहीं लगता पिताजी। अच्छी बात है, ठीक है, जाओ। दरबारी, मेरे बेटे को जितना जिसे पैसा चाहिए दे देना, और स्टेशन तक साथ में चले जाना। ठीक है, चलिए भैया। बाबूजी कहिए। मैं जा तो रहा हूँ परीक्षा के लिए, लेकिन बाबूजी अपना ख्याल रखना पिताजी। अरे पगले, तू मेरा फिक्र मत कर, तू अपने पढ़ाई के विषय में सोच। पिताजी जिस तरह हर साल तुम पास होकर आए हो, उसी तरह अशोक के साल भी पास होकर आना मेरे बेटे। बाबूजी कहिए। आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं हमेशा पास आऊंगा पिताजी। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदियों तक तुम्हारे ऊपर रहेगा। जी पिताजी, हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। जाओ मेरे लाल, पिताजी परीक्षा में पास हो जाओगे। चलिए दरबारी, मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ। आइए। आइए। अच्छा पिताजी। खुश रहो मेरे लाल। क्या बताऊं, मेरे आंखों का तारा है, मेरा एक लौता बेटा उधम है। जी तो चाहता है हमेशा उसे अपने नजरों के पास रखूं, लेकिन क्या करूं, पढ़ाई का मामला है, इसलिए उसको जाना ही पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसा अनमोल चीज है, दुनिया संसार हर कोई हर एक चीज बांट सकता है, लेकिन किसी इंसान का पढ़ाई कोई नहीं बांट सकता है। चल रहा हूं राजमहलों में, जब मेरा बेटा आएगा कॉलेज से फिर उससे मुलाकात करूंगा। हेलो, अरे सुंदर दहिया पाई के और खेतवा में भरी गई रे पनिया, हो खेतवा में भरी गई पानिया, चलो चली धान रोप जानिया। खेतवा में धान
ये बताओ प्रजा, ये आप लोग रोते भी लगते हमारे पास क्यों आए हो? नेता साहब, बोलिए। आप तो गाने बजाने में मस्त रहते हैं और इन प्रजाओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं और देखते भी हैं कि आज 6 साल हो गया, सूखा पड़ गया है, हम लोग भूख से मर रहे। नेता साहब, कुछ उपाय, कुछ जतन कीजिए मेरे सरकार। वही तो मैं सोच रहा हूँ, जैसे आप लोगों के ऊपर सूखा पड़ा, मेरे भी ऊपर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग चिंता मत करें। जो हमारे राज्य के महाराज हैं ना, वो बहुत दयालु हैं। अच्छा अच्छा, वो बहुत दयालु हैं। मैं चल रहा हूँ उनके पास फरियाद लेकर, और शाम तक आप लोगों का व्यवस्था मैं जरूर करवा दूंगा। लेकिन नेता साहब, बोलिए। अगर शाम तक व्यवस्था नहीं हुआ तो ये प्रजा ये राज छोड़कर सब यहाँ से नहीं नहीं, आप लोग जब ये राज छोड़कर चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि हम आप ही लोग के मसीहा हैं, हम नेता हैं। आप लोगों के ऊपर मुझे जानती हो। ठीक है, लेकिन कुछ कहना है नेता साहब। बोलिए, क्या कहना चाहती हो? हरे देशवा सजनवा, हरे देशवा सजनवा, हरे रवि चलो हो कौनो देशवा सजनवा, रवि चलो हो सूखी गवा बुआरी, हो या 100 साल पानी ना बरसा, सूखी गवा बुआरी। हरे बाले बच्चे भूखे मरते, कोई ना गवे गुहारी, बाले बच्चे भूख तुम्हारे जान जात है, रवि चलो हो रवि चलो। रवि चलो हो देशवा सजना, रवि चलो हो देशवा। नेता साहब, हाँ बोलिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि शाम तक हम जाके महाराज जी से कहकर व्यवस्था कुछ ना हाँ, कुछ मैं जरूर करवा करवाएंगे। दूंगा। ठीक है, आप लोग हम सब शाम तक इंतजार करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि महाराज बहुत दयालु हैं। मैं उनके पास ये फरियाद लेकर जा रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए शाम तक व्यवस्था करवा दूंगा। ठीक है, नेता साहब की जय हो। जाओ जाओ जाओ, तब पहले जाओ, चलो अपने घर जा सकते हो। अरे तो पड़ गए करबले माँ डेरा छूट गए, तैबन गरी पड़ गए, करबले माँ डेरा छूट गए, तैबन गरी। तैबन गरी छूट गए, तैबन गरी, रे चंदवा छुप गए कुछ घरी में घेरे, गम की बंदर। क्या बताऊं, ये बात मुझे मालूम नहीं था कि 6 साल से सूखा पड़ा हुआ है। ये हमारी जनता सब भूखे मर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये फरियाद लेकर आए हैं तो मैं इन गरीबों का मसीहा
मैं जयराम नेता हूँ, मैं चल रहा हूँ महाराज जी के पास। हमारे जमींदार साहब बहुत दयालु आदमी हैं, उनसे मैं ये बात जरूर कहूँगा। नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मालिक।